साहब ने ये बोला कोई बांग्लादेश में झमेला चल रहा है, अगर कोई आदमी आ जाएगा तो तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, फोन नंबर दे रखा है, फोन कर देना मेरे को। हम लोग तो चिंतित तो है, लेकिन सुनता है तो सब कुछ। हाँ, तो उधर तो बहुत गुलमाल है, बीएसएफ आता है, घूमता है और बहुत आता है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता पलटने के बाद तनावपूर्ण माहौल और बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के बाद हजारों की संख्या में बांग्लादेशी भारत में घुसना चाहते हैं। बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से लगी सीमाओं पर बांग्लादेशी झुंड के झुंड में पहुंच रहे हैं, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान कभी ललकार कर तो कभी समझाकर वापस भेज रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने एक अलर्ट जारी कर कहा है कि बांग्लादेश से प्रतिबंधित इस्लामी आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादियों के साथ ही कई अपराधी भी जेल से भाग गए हैं, जो भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, इसलिए अतिरिक्त चौकसी बरती जाए। लिहाजा बीएसएफ ने बांग्लादेश से लग रही अलग अलग राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय के सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। इसी हाई अलर्ट के बीच पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बांग्लादेशियों के एक बड़े समूह ने 8 अगस्त को घुसपैठ की कोशिश की, जिसे बीएसएफ ने विफल कर दिया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिकों के समूह को रोका गया है, जो पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को पार कर भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ को सूचना मिली थी कि बांग्लादेशी नागरिक खेतों के बीच की ओर से भारत की ओर आ रहे हैं। बीएसएफ ने इस घुसपैठ को कैसे रोका, इस बारे में बता रही हैं हमारी संवाददाता पूजा मेहता। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब भारत बांग्लादेश की सीमा पर तनाव है। कई ऐसी जगह है इंटरनेशनल बॉर्डर पर जहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। कल ही हमने देखा किस तरह से उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मानिकगंज बॉर्डर पोस्ट में करीब 500 से 600 बांग्लादेशी नागरिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और तभी बीएसएफ के जवानों ने न सिर्फ उनको रोका लेकिन पीछे खदेड़ दिया। आपको बता दें, जैसे ही ये कोशिश की जा रही थी कि वो बॉर्डर क्रॉस करके जो है भारत में दाखिल हो, तब भी बीएसएफ के जवान ने तत्परता के साथ वहां पर एक्शन लिया और बीजीपी जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से उनको भी इन्फॉर्म किया और ये कहा कि वहां के नागरिक जो है भारत में बिल्कुल भी दाखिल ना हो पाए, और जितने लोग भारत की सीमा के पास पहुंच गए थे उनको फिर एक बार बांग्लादेश भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के कई गांवों में रहने वाले लोगों के रिश्तेदार बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो बांग्लादेश में हुई हिंसा के बाद यहां शरण मांग रहे हैं, लेकिन हर 50 मीटर पर तैनात बीएसएफ वाले किसी को भी गांव में आने नहीं दे रहे। जलपाईगुड़ी का फूलबाड़ी हल्दीबाड़ी गांव ये बांग्लादेशियों के आने जाने का सबसे व्यस्त इलाका है। बताया जा रहा है कि रोज 20-25 बांग्लादेशी गांव तक आकर आवाज लगाते हैं, लेकिन जवानों के ललकारने पर लौटकर भाग जाते हैं। वहीं बीएसएफ ने सीमा की सुरक्षा के लिए गांव वालों को भी सतर्क कर दिया है और उनसे मदद मांगी है। जलपाईगुड़ी के अंतर्गत आईसी फुलवाड़ी के पास भारत बांग्लादेश सीमा पर ग्रामीण भी राष्ट्र की रक्षा के लिए रात भर जाग रहे हैं। ना बीएसएफ ने साहब जो आया था फुलवाड़ी का जो कमांड काउंटर है, सुबह आया था 10:30 बजे। उन साहब का साथ मीटिंग हुआ, गाँव वाला सबको मिलके साहब ने ये बोला कोई बांग्लादेश में झमेला चल रहा है, अगर कोई आदमी आ जाएगा तो तुरंत मेरे को मैसेज कर देना, फोन नंबर दे रखा है, फोन कर देना मेरे को। अभी तो हमारा जवान अलर्ट करके रखा है, हमारा गाँव वाला भी ठीक रहा है। अगर कोई दूसरा बंदा देख लेगा तो फिर हम सबको तुरंत बता देंगे जी साहब ठीक है आ जाए, ये दूसरा बंदा है, कहाँ से कहाँ नहीं आया है आप पूछ लीजिए। आप हम तो गाँव वाला सिविल आदमी, हम तो पकड़ नहीं सकता, आप लोग इसको पूछपाछ कर लीजिए। तो साहब ही बोला ठीक है, कोई अगर बांग्लादेश में इतना हंगामा हो रहा है, कोई तुरंत आ सकता है, तारबंदी क्रॉस हो गए, यही बोला था हम लोग को। साहब आप लोग ने अभी तक ऐसा कुछ महसूस किया है जो अनवांटेड है, इससे पहले कुछ हुआ था ऐसा कुछ ये पिछले 2-3 दिन में? 2-3 दिन में तो कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ से हम लोग खबर में, टीवी में, वो मोबाइल में जो देखता है तो वहाँ पूरा हंगामा चल रहा है बांग्लादेश में। यही देख रहा है तो हमारा जो कुछ वहाँ आदमी है बांग्लादेश में, वो बोल रहा था, बोला हमारा तो पूरा झमेला चल रहा है, ऐसे बोला था। तो अभी आपके गांव में कोई उसके वजह से कुछ टेंशन या कुछ ऐसा? ना नहीं है। हमारा तो पूरा सुरक्षित तो है, जो बीएसएफ है पूरा अलर्ट करके रखा है,
हर जगह में वो बीएसएफ बैठा है। कोई आदमी देखना तुरंत भगा देता है, बोला जाओ कहाँ का है, ऐसे बोल रहा था। तो आप लोग शांति, शांति, बिल्कुल शांति है। अगर इस तरह से कुछ अनवांटेड कुछ आपकी नजर में आया, आप क्या करेंगे फिर? हम तुरंत साहब को बता देंगे। नजदीक में जो फुलवाड़ी साहब है, कमरे, सब लोग को मोबाइल नंबर दे रखा है। हम साहब को तुरंत कॉल कर देंगे, बोले तुरंत आ जाएंगे हम 2 मिनट के अंदर। वहीं बॉर्डर के करीब रहने वाले ग्रामीण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं कोई बांग्लादेशी उनकी सीमा से घुसकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा न बन जाए। इसलिए बीएसएफ के साथ गांव वाले भी अलर्ट मोड पर हैं। पहले तो ठीक ठाक था। ये जो 15 साल गया शेख हसीना था, उस तो बहुत अच्छा सरकार चलाया, हम लोग का साथ मिला हुआ था इंडिया सरकार से, बांग्लादेश सरकार का साथ। लेकिन अभी जो कौन सा सरकार आएगा ये कोई ठीक नहीं है। ये इसमें क्या आपको ये लग रहा है कि बांग्लादेश के लोग यहाँ पे घुस सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है अभी तो। अभी माहौल ठीक है, लेकिन बाद में घुस सकता है। यहाँ पे बीएसएफ क्या कर रहे हैं? बीएसएफ बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। आज मीटिंग किया था सुबह हम लोग का साथ। क्या बोला? बोला तुम लोग गाँव वाला सब ठीक ठाक रहो, हम लोग है आपका साथ, हम लोग बॉर्डर में ड्यूटी कर रहा है। कोई अगर कोई परेशानी है तो हम लोग को बुला लो। बाहर का आदमी दिखाई देगा तो हम लोग को तुरंत बता दो। तो आप लोग अलर्ट है? अलर्ट है हम लोग। क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ सूचना आता है? हो जाएगा तो फिर हम लोग बीएसएफ का साइड लेंगे, सबका बात जाएंगे। फोन नंबर ले रखा है, फोन कर देंगे। कल भी इस्लामपुर एरिया में बहुत लोग बांग्लादेश के साइड से बोल रहे थे कि वो लोग इंडिया आना चाहते हैं, तो यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता ना, अभी तो हुआ ही नहीं इधर, लेकिन हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग है चिंतित है। हाँ तैयार है हम लोग सबका। वेलकम करेंगे या क्या करेंगे? ना, हम लोग सीधा आपको जाकर फोन करके बता देंगे सारी ऐसे बात है, बांग्लादेशी आदमी आ रहा है, ये है, या हमारा गांव में कोई नया आदमी दिख लगेगा तो हम सीधा फोन कर देंगे। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं असम के करीमगंज में, जहां बीएसएफ ने बांग्लादेशियों को रोकने के लिए कड़ी सुरक्षा की है। फिलहाल यहां सन्नाटा है और 2 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं। बीएसएफ ने यहां इतनी सख्ती की है कि जो भी बांग्लादेशी इधर आ रहे हैं उन्हें बीएसएफ की अनाउंसमेंट सुनने के बाद लौट कर जाना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच 8 अगस्त को एक बार फिर कट्टरपंथियों की घुसपैठ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि बांग्लादेश के कट्टरपंथी आतंकी इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। भारतीय सीमा के पास मदद को पहुंच रहे लोगों के बीच में कट्टरपंथियों के घुसने और भारतीय सीमा में प्रवेश की आशंका जताई गई है। लिहाजा भारत की सीमा के पास घुसपैठ की आशंका को देखते हुए बॉर्डर पर कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने खुद 6 अगस्त को बांग्लादेश से लगी संवेदनशील सीमा का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजामों को देखा।